हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध जो दे रखा है बराबर है, एक तुल्यता संबंध है। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में तुल्यता संबंध की बात करी गई है। तो देखो, जो तुल्यता संबंध है वो कैसे परिभाषित करते हैं कि कोई संबंध दिया हुआ तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो इसके लिए 3 शर्तें होती है। पहली शर्त अपने पास आ जाती है स्वतुल्य, दिया हुआ संबंध स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरी शर्त अपने पास आ जाती है दिया हुआ संबंध सम्मित होना चाहिए। और तीसरी शर्त अपने पास आ जाती है कि दिया हुआ संबंध संक्रामक होना चाहिए। ये तीनों शर्तों को अगर कोई संबंध संतुष्ट करता है तो दिया हुआ फलन तुल्यता संबंध होगा। अब ये चेक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे, स्वतुल्य, और साथ साथ इधर हल भी करते हुए चलेंगे। देखो, पहले फलन को परिभाषित कर देते हैं। मान लिया कि कोई fx फलन है इस तरीके से x, जहां पे a बराबर में b, मतलब समुच्चयों में संबंध बराबर है। तो a बराबर में b दे रखा है, जहां पे प्रत्येक ab जो है ab वास्तविक संख्याओं से हो सकता है। इस तरह से हमने इस संबंध को परिभाषित कर दिया। यहाँ पे संख्याओं की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे 2 वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुएं आपस में बराबर है, या जैसे बोल दिया कि लंबाई जो है 2 लंबाई आपस में बराबर है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने संख्याएं मान ली। तो इस तरह से हमने संबंध को इधर परिभाषित कर दिया। अब देखो, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं। स्वतुल्य मान लो कि ये संबंध है, अपने पास संबंध है, और संबंध इस तरह से परिभाषित होगा। मान लो कोई संबंध है r a से a में परिभाषित है, और यहाँ पे मान लो ये a संबंध है, ठीक है। a कोई समुच्चय है जिसमें a से a में परिभाषित संबंध r है। इस तरह से हमने इसको परिभाषित किया है। मान लो r a से a में परिभाषित एक संबंध है, जहां पे प्रत्येक a अवयव जो है इस संबंध r में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक a जो अवयव है समुच्चय a में होना चाहिए। जैसे मान लो a में 3 अवयव है, कौन कौन से, पहले मान लिया 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 से परिभाषित जो संबंध है वो संबंध r में मौजूद होना चाहिए, तब वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे अगर a बराबर b है तो हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर a होगा स्वतुल्य के लिए। इसलिए a बराबर a है तो a जो अवयव है वो संबंध r में है, जहां पे प्रत्येक a जो है दिए हुए समुच्चय a से है, ठीक है। मतलब संबंध जो है स्वतुल्य है। अब चलते हैं सम्मित में। तो देखो, सम्मित की क्या शर्त है, क्या ये सम्मित की शर्त को भी जो है परिभाषित करेगा या संतुष्ट करेगा। तो हम लोग देखो इसको इस तरह से परिभाषित कर देते हैं। r जो है a से a में परिभाषित एक संबंध है, जहां पे ab अवयव जो है r में मौजूद है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ba अवयव भी r में मौजूद होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ab जो अवयव है वो समुच्चय a से आने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a बराबर b हो गया, इसका मतलब ये है कि b बराबर में a हो गया। ये ab जो संबंध है वो r में हो गया, तो इसका मतलब है ba संबंध भी r में हो गया, जहां पे प्रत्येक ab जो हमने लिया है वो दिए हुए समुच्चय a से लिया है, ये मान के चलते हैं। तो हमारा जो इसलिए दिया हुआ संबंध सम्मित है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, क्या, संक्रामक के लिए देखो क्या करते हैं। संक्रामक इसमें होता ऐसा है, अगर कोई संबंध r a से a में परिभाषित है और अगर ab कोई अवयव है जो कि r से दे रखा है, और साथ ही bc कोई अवयव है जो कि r से दे रखा है, तो आवश्यक है कि ac भी अवयव r से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक जो abc है वो दिए हुए समुच्चय a से होने चाहिए। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि प्रश्नानुसार a बराबर में b है और b बराबर में c है। तो इसका मतलब ये है कि a बराबर में b बराबर में c हो गया, जिसका मतलब है कि a बराबर में c हो गया। तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि ab जो अवयव है वो संबंध r से है, और bc जो अवयव है वो संबंध r से है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ac भी संबंध r से अवयव हो गया, जहां पे प्रत्येक
हम लोग मान के चलते हैं कि प्रत्येक एबीसी जो हमने लिया है वो दिए हुए समुच्चय ए से है। तो इसलिए ये संबंध जो है ये संक्रामक भी हो गया, संबंध संक्रामक है। और देखो समतुल्य भी ये संबंध हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। अगर ये तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए दिया हुआ संबंध क्या संबंध है? बराबर है एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। और प्रश्न में देखो हमें क्या बोला था, हमें सिद्ध करने के लिए बोला था कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो हमने क्या किया, स्वतुल्य बता दिया, सम्मित बता दिया और संक्रामक भी बता दिया। तीनों शर्तों को ये संतुष्ट कर गया तो ये तुल्यता संबंध हो गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।